ब्रह्मांड की सृष्टि का आरंभ एक अनंत, अज्ञान, अंधकार और शून्य अवस्था से हुआ, जहां न समय था, न दिशा, न ध्वनि, न पदार्थ और न ही कोई जीव। उस समय केवल एक निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान सत्ता का अस्तित्व था, जिसे परब्रह्म शिव कहा जाता है, जो न आदि है, न अंत है। वे स्वयं से ही प्रकट होते हैं और स्वयं में ही लीन रहते हैं। वही अनादि शिव ही सच्चे तत्व हैं। उन्हीं से सृष्टि, स्थिति और संहार की प्रक्रियाएं चलती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की उत्पत्ति का समय आया, तब उस परम शिव ने इच्छा की, एकोह बहुश्यामी, अर्थात मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, और यह इच्छा ही प्रथम क्रिया बनी। उन्होंने अपनी शक्ति, जिसे आदि शक्ति, माता सती, पार्वती, उमा या त्रिपुरा कहा जाता है, के माध्यम से सृजन प्रारंभ किया। तब शिव और शक्ति के योग से आदि लिंग प्रकट हुआ, जो अग्नि के समान तेजस्वी, अनंत, आकाश को छूता हुआ, किसी आदि और अंत से रहित था। यह लिंग ही सृष्टि का मूल आधार बना। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य, विष्णु को पालन का कार्य और रुद्र को संहार का कार्य सौंपा गया। लेकिन जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव ने उसी अग्निलिंग के रूप में प्रकट होकर दोनों की परीक्षा ली और यह सिखाया कि वे दोनों शिव की शक्ति से ही कार्यरत हैं। अग्निलिंग का मूल न कोई पा सका, न शिखर। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि शिव ही मूल हैं और त्रिदेव उनके अंश। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ की। शिव ने सबसे पहले सदाशिव रूप से पंचमुखी स्वरूप में प्रकट होकर ब्रह्मा को वेद, योग, तंत्र और सृष्टि का विज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा ने पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की और फिर उनसे विविध लोकों का निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने मनस से संकल्प उत्पन्न किया, जो सृष्टि की गति का प्रथम बिंदु था। फिर उन्होंने स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की रचना की, जो मानव सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री बने। उनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। शिव पुराण कहता है कि आदि सृष्टि में पहले 84 लाख योनियों का निर्माण हुआ, जिसमें चर, अचर, वनस्पति, पशु, पक्षी, जलचर, कीट पतंग और अंत में मनुष्य बना। यह क्रम आत्मा की विकास यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि शिव की कृपा से ही आत्मा मानव जन्म पाती है। शिव स्वयं महाकाल हैं, समय के नियंता। इसलिए उन्होंने काल की रचना की ताकि सृष्टि चक्र नियमित हो। फिर उन्होंने नियति और कर्म का सिद्धांत स्थापित किया, जिससे प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार योनियां प्राप्त करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। शिव ने योग, ज्ञान, ध्यान, तप और भक्ति का मार्ग दिखाया, ताकि आत्मा बंधनों से मुक्त होकर फिर शिव में लीन हो जाए। ब्रह्मा ने अपनी संतान रूप में सप्तर्षियों, प्रजापतियों और ऋषियों को उत्पन्न किया, जिन्होंने विभिन्न विधाओं और जीवन शैलियों की रचना की। इस बीच भगवान शिव ने विराट रूप में सृष्टि को गति देने हेतु नृत्य किया, जिसे तांडव कहा जाता है। यह नृत्य सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। साथ ही शिव ने रुद्र रूप में 11 रूपों में प्रकट होकर सृष्टि के विविध कार्यों को संभाला। उनकी शक्तियां भी विभिन्न रूपों में अवतरित हुई, जैसे पार्वती, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा आदि, जिन्होंने प्रकृति की विविध शक्तियों को दर्शाया। शिव पार्वती के मिलन से भगवान कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति हुई, जो क्रमशः युद्ध और बुद्धि के अधिपति बने। गणेश को प्रथम पूज्य माना गया, क्योंकि सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य उनके आह्वान के बिना सिद्ध नहीं होता। शिव ने ही योग, तंत्र, वेद, संगीत, आयुर्वेद और शास्त्रों का ज्ञान मानव को दिया, ताकि वह जीवन को संतुलित रूप से जी सके। सृष्टि के प्रत्येक तत्व में शिव तत्व है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, स्थूल हो या सूक्ष्म, सब में शिव व्याप्त है। यह शिव का सर्वत्रत्व कहलाता है। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, वे तत्व है। आत्मा, ब्रह्मा, प्रकृति, चेतना और मोक्ष के मूल
शिव पुराण में यह भी वर्णन आता है कि एक कालखंड में जब सृष्टि का अंत होता है, तब शिव तांडव कर समस्त जगत को अपने भीतर समेट लेते हैं और पुनः उस अनंत अग्निलिंग में लीन हो जाते हैं। यह प्रलय कहलाता है, जिसके बाद पुनः शिव की इच्छा से अगली सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सृष्टि का चक्र चलता रहता है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, यह त्रिगुणात्मक प्रकृति शिव की लीला है, जिसे समझने के लिए मनुष्य को ज्ञान, ध्यान और भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। शिवपुराण यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि एक तात्विक प्रक्रिया है, जो शिव की चेतना से निकलकर बहिरंग जगत में विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है और अंततः उसी चेतना में विलीन हो जाती है। यही शिव की महिमा है, जो सब कुछ है फिर भी अदृश्य। यह है जो अनादि है फिर भी सबके आदि है, जो संहारक है फिर भी जीवनदाता है, जो योगी है फिर भी गृहस्थ है, जो विकराल है फिर भी सौम्य है। वे ही सृष्टि के आदि और अंत है। भगवान महादेव, शिव शंभु, नीलकंठ, भोलेनाथ।